नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या कारण है कि स्कूल अलॉटमेंट में डे बाय डे देरी देखने को मिल रही है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 3 ब्लॉक के ऑप्शन से किन को फ़ायदा है और किन को नुकसान है। तो अगर बात करें कि स्कूल अलॉटमेंट में देरी की, तो देरी की सबसे मुख्य बड़ी वजह है कि अलग-अलग तरीके के डिमांड जो सरकार के पास पहुँचाया गया, डिपार्टमेंट के पास पहुँचाया गया, जिसकी वजह से जो स्कूल अलॉटमेंट वाली बात है वो थोड़ी पीछे रह गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फ्री काउंसलिंग नहीं हुई, बहुत सारे लोगों ने री-काउंसलिंग के लिए आवाज़ उठाई, तो उनकी री-काउंसलिंग भी हुई। बहुत लोग ने ये भी कहा कि सब किसी को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही स्कूल अलॉटमेंट हो। तो इन सारी बातों की वजह से डिपार्टमेंट के पास एक अच्छा-सा मौका मिल गया कि वो आपको एक दूसरे तरीके की स्कीम में उलझा दे। अब वो ब्लॉक के लिए बोल रहे हैं कि आप लोग ब्लॉक सेलेक्ट कीजिए। तो ये सारी चीज़ अलग-अलग तरीके के डिमांड की वजह से स्कूल अलॉटमेंट में डे बाय डे आपको देरी देखने को मिल रही है। अभी जो है आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई अपडेट आपको देखने को नहीं मिल रही है। ना ही आपको स्कूल अलॉटमेंट की बारे में बात की जा रही है कि आखिर में 12 तारीख के बाद स्कूल, जब 12 तारीख के बाद आपका ब्लॉक सिलेक्शन वाला कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, तो स्कूल अलॉटमेंट की आखिर डेडलाइन कौन-सी है? इस बारे में भी कोई आपको प्रॉपर नहीं कह रहा है। अलग-अलग तरीके के चैनलों पे अलग अलग तरीके की न्यूज़ आपको भले देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक कन्फर्म डेट जो है, वो किसी के पास नहीं है। ये इसलिए क्योंकि हर किसी के पास अलग-अलग तरीके की डिमांड है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को है कि होम डिस्ट्रिक्ट पहले सेलेक्ट करवा लिया जाए, क्योंकि रीसिलेक्शन जब होगा डिस्ट्रिक्ट का तो फिर से उसमें टाइम खींचेगा। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहले नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, जिनका काम कंप्लीट है उनको एटलीस्ट जॉब में पहले भेजा जाए। क्योंकि जैसे-जैसे टाइम बीतता जाता है तो फैमिली वाले लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। तो फैमिली की समस्या को देखते हुए जिनका पूरा काम कंप्लीट है उनको तो जॉब मिल जानी चाहिए। उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको सबसे पहले नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए और उनको स्कूल में भेजना चाहिए। बाकी सारे काम जो हैं वो चलते रहेंगे, क्योंकि अगर किसी में समस्या है तो इनकी उन समस्या की वजह से अगर किसी और को परेशानी हो रही है, तो ये उतना उचित नहीं है। तो इसलिए जिनका काम आगे बढ़ चुका है, जिनका काम कंप्लीट हो चुका है, उनको एटलीस्ट स्कूल अलॉटमेंट तो हो ही जाना चाहिए। और इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि स्कूल अलॉटमेंट एक बार हो गया, सॉफ्टवेयर एक बार रन कर गया आपका, आपके डीआरई 3 के अंदर के जो लोग स्कूल में पहुँच गए, तो उसके बाद आपको देखने को देरी देखने को नहीं मिलेगा। जिनका भी काउंसलिंग हो चुका है या औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल चुका है, या जिस तरीके की अलग-अलग तरीके की जो डिमांड है, वो पूरे होने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो इसलिए अभी बस फ़ोकस होना चाहिए। आपको बस फ़ोकस करना है कि आप जो डिमांड रख रहे हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्कूल अलॉटमेंट होना चाहिए। अभी क्या है कि अभी ये 3 ब्लॉक जो है, ये चुनने के लिए अब सारे लोग 3 ब्लॉक का जो सिलेक्शन है वो चुनने में लगे हुए हैं। अरे भाई, तो जिनका होम डिस्ट्रिक्ट है, जिनको होम डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, वो 3 ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और उनको आराम से वो स्कूल देख 3 ब्लॉक आराम से उनको मिल जाएगा। लेकिन समस्या उन लोगों के पास है, जो लोग अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं हैं और उन लोगों को 3 ब्लॉक सेलेक्ट करना है। तो उनका तो ऑब्वियस है कि नुकसान है, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट आज नहीं तो कल उनको मिलना है, लेकिन अभी उनको नहीं दिया गया। जब डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट हो रहा था तो उसी समय ब्लॉक का अलॉटमेंट क्यों नहीं किया गया? मुझे समझ नहीं आता कि डिपार्टमेंट इस बारे में क्यों नहीं सोचता है, क्योंकि जब आप डिस्ट्रिक्ट ले सकते हो तो उसी समय ब्लॉक का भी डिमांड करना चाहिए कि आप ब्लॉक भी सेलेक्ट करो। तो अभी नहीं किया जा रहा है, फिर अभी होम डिस्ट्रिक्ट जिनको नहीं मिला वो फिर कुछ दिनों बाद ये डिमांड उठेगी कि उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट भेजा जाए। लेकिन ओवरऑल बातें यही हैं कि अभी कोई दूसरी डिमांड नहीं उठनी चाहिए। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये डिमांड होनी चाहिए कि आखिर में स्कूल अलॉटमेंट जो है, वो कब होगा? ठीक है? अगर 12 को डेट है लास्ट, तो एटलीस्ट 15 तक ये चीज़ें कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि सारे काम होने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि कितनी सीट है कितनी सीट है, उसका कैलकुलेशन ये फिर से करेंगे, क्योंकि अभी जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम चल रहा है।
ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लिस्ट के लिए लोग रोज़ वेट करते हैं, तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद जो सीट के कैलकुलेशन है वो फिर से शायद डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा। तो फिर उसमें कहीं ना समय खिंच जाए, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी भी टीआरई 3 की अगर पोस्टिंग होती है, यानी कि नियुक्ति पत्र मिलता है, उनको स्कूल दिया जाता है, तो उनके लिए तो कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि उनका इनकी फ्रेश वैकेंसी है और उनके लिए सीट पहले से रिज़र्व है। तो उनके लिए तो कैलकुलेशन जैसी कोई बात ही नहीं है कि हाँ, किस स्कूल में सीट है, किस स्कूल में नहीं है, ये बात तो पहले से पता है। तो और सारे डिस्ट्रिक्ट से जो सीट की कैलकुलेशन है, यानी कि रिक्ति है, वो डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करा दी गई है पहले ही। तो इसलिए स्कूल अलॉटमेंट में ऐसी कोई समस्या नहीं है, सॉफ्टवेयर पहले से बना हुआ है। हाँ, अब ये बात थोड़ी-सी समस्या वाली है कि अब पहले 3 ब्लॉक का ऑप्शन नहीं लिया जाता था, सीधे जिला जो मिला हुआ है उसी में आपको किसी स्कूल में आपको पोस्टिंग दे दी जाती थी। लेकिन इस बार 3 ब्लॉक का ऑप्शन लिया जा रहा है और उसके हिसाब से आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये एक डिले करने का एक तरीका है। इससे फ़ायदा भी है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली नुकसान है, लेकिन जो डिले हो रहा है, जो देरी हो रही है लोगों को, और लोग परेशान हो रहे हैं, इधर-उधर भटक रहे हैं, इधर-उधर बहुत सारे न्यूज़ देख रहे हैं, कभी कोई न्यूज़ सामने आती है, कभी कोई न्यूज़ आती है, लेकिन एक कन्फर्म न्यूज़ जो है, वो किसी के भी पास नहीं है। तो सब किसी को मिलके बस एक आवाज़ उठानी चाहिए, एक प्लेटफ़ॉर्म पे आना चाहिए और एक ही तरह की डिमांड रखनी चाहिए कि स्कूल अलॉटमेंट जल्दी से जल्दी हो। जिनका काम कंप्लीट है, जिनमें कोई समस्या नहीं है, एट लीस्ट उनको तो स्कूल मिल जाना चाहिए। क्योंकि उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उनको घसीटा जा रहा है। बेवजह उनकी फैमिली परेशान हो रही है, वो लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम लोगों की डिमांड बिल्कुल यही होनी चाहिए कि पहले स्कूल अलॉटमेंट, उसके बाद से जो भी करना है वो सरकार करवाए, ट्रेनिंग दे, 14 दिन की दे, 14 दिन की ट्रेनिंग दे, 21 दिन की दे, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्कूल अलॉटमेंट के बाद ही सारी काम होने चाहिए। अगर जो इनकी री-काउंसलिंग बची हुई है और या जिनके भी कुछ ही डॉक्यूमेंट्स में इश्यू की वजह से कोई समस्या है, तो उन सब की समस्या का समाधान आने वाले टाइम में हो जाएगा। लेकिन जिनके साथ कोई समस्या नहीं है, उनको बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जब उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगी, तो जो लोग बचे हुए हैं, उनको भी एक उम्मीद ज़रूर होगी कि हाँ, मुझे भी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि टीआरई 3 ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समय ले चुका है और आपको पता है कि टीआरई 4 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है मई में, तो ज़ाहिर-सी बात है कि टीआरई 3 जब तक स्कूल में नहीं पहुँचेंगे, तब तक जो है इस समस्या का समाधान नहीं होगा। तो एट लीस्ट जितने भी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि उनके सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, उनको एट लीस्ट स्कूल में भेज देना चाहिए, ताकि उनको और उनकी फैमिली को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, क्योंकि इतने दिन जॉब के लिए कोई भी दौड़ना नहीं चाहता है। एक तो जॉब लग चुकी है और बंदे की नियुक्ति पत्र मिल चुका है, लेकिन फिर भी वो लोग परेशान हैं, दौड़ रहे हैं, इधर-उधर दौड़ रहे हैं, इधर-उधर की वीडियो देख रहे हैं, इधर-उधर की न्यूज़ सुन रहे हैं। कभी कभी होता है 1 अप्रैल से हो जाएगा, कभी 7 अप्रैल से हो जाएगा, कोई कहता है 12 से हो जाएगा, कोई कहता है 15 से हो जाएगा। लेकिन वो कन्फर्म डेट जो है आपको देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से सारे लोग परेशान रहते हैं। कोई कभी कोई कुछ दावा करता है, कभी कोई कुछ दावा करता है, लेकिन दावे से काम बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। आपको एक प्लेटफ़ॉर्म पे आना पड़ेगा, आपको एक साथ आवाज़ उठानी पड़ेगी। इस सबको, जो भी लोग हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं है, उनकी स्कूल अलॉटमेंट जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। तब जाके शायद आपका जो काम है वो थोड़ा गति पकड़ेगा और शायद डिपार्टमेंट जल्दी सुन ले इस बात को, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट रहिएगा कि कोई कुछ डिमांड करे, कोई कुछ डिमांड करे, कोई कहे कि पहले मुझे डिस्ट्रिक्ट ही दे दीजिए, होम डिस्ट्रिक्ट मुझे नहीं मिला है, मुझे होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए। लेकिन पहले आप जॉब तो ले लो, जॉब के लिए इतने दिनों से परेशान थे, पहले तो डिस्ट्रिक्ट वाली, होम डिस्ट्रिक्ट वाली बात नहीं थी, लेकिन अभी आप लोगों ने नया डिमांड होम डिस्ट्रिक्ट का डिमांड आ गया। जैसे ही ब्लॉक देने की बात हुई, तो पहले होम डिस्ट्रिक्ट क्यों ना दिया गया कि ब्लॉक की डिमांड ब्लॉक सेलेक्ट करें। तो आप अलग-अलग तरीके के डिमांड रखोगे, तो शायद डिपार्टमेंट के पास बहुत सारा मौका है कि वो आपको लंबी दूरी तक खींच सकता है। तो इसलिए आपका होना चाहिए कि डिमांड पहले आप स्कूल अलॉटमेंट ले लें, स्कूल जॉइन करें,
उसके बाद अलग-अलग तरीके के जो भी आपकी समस्या हैं उसको डिपार्टमेंट ज़रूर सुनता है और एड्रेस करता है। तो अभी के लिए बस यही मैं कहूँगा कि आप एक तरीके की डिमांड रखें और एक पेज पे रहें और साथ मिलके सोचें और काम करें। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, अगर आपकी ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।